हेलो दोस्त। आज तक हर व्यक्ति पूछता है रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब शुरू होगा। तो मैं कहता हूँ मत पूछो भाई, अब ये पूछ लो कि एग्ज़ाम ख़त्म कब होगा, परीक्षा ख़त्म कब होगा, कोई बता दे। ये कहाँ से आया आइडिया। अभी तक तो हम एग्ज़ाम शुरू होने की बात करते थे, तो कुछ लोगों का कमेंट से ये आया है आइडिया, ना किसी चैनल का कॉपी किया हुआ है। हालांकि कॉपी बाद में होते रहती है, छोड़िए। लेकिन यहाँ पे हम उनकी बात करेंगे जो स्टूडेंट ने इस आइडिया को क्रिएट करने में थोड़ी सी आगे बढ़ाया। तो चलिए मैं अपने चैनल से ही दिखा दूँ, दूसरे की बात नहीं करता हूँ। तो अभी बात हुआ था कल शाम में, ग्रुप डी में 1.5 करोड़ का स्टूडेंट है, कब तक एग्ज़ाम होगा। तो मैंने बोला 115 दिन। तो ये बोला आप समझ नहीं रहे हैं मेरे बात को, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। तो दोस्त हम समझते भी हैं और मुझे पता भी है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि कितना दिन एग्ज़ाम चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो देखिए, कंडीशन और इन्वायरमेंट दोनों पे डिपेंड होता है एग्ज़ाम। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो ख़त्म होने की बात करना थोड़ी सी अच्छा नहीं है। लेकिन स्टार्ट होगा और ज़रूर होगा, ये भी है। तो जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी एडवाइस। तो कल का आपने नोटिस देखा होगा, एनटीपीसी के आया था, वो सब लोग वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, मैं इसके पीछे नहीं करता हूँ। 1 तारीख से 8 तारीख में 6 दिन एग्ज़ाम है और पर डे 1 लाख कैंडिडेट का एग्जामिनेशन है। पहले हालांकि शुरुआत हुआ था तो करीब करीब 1.5 लाख तक मैक्सिमम गया है पर डे एग्ज़ाम, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है। तो हम 2 शिफ्ट की ही बात कर रहे हैं, थर्ड शिफ्ट की नहीं बात कर रहे हैं। थर्ड शिफ्ट हुआ तो थोड़ी सी टाइम कम लग सकती है। तो यहाँ कौन कौन से बिंदु पे, तो यहाँ पे हम 3 बिंदु पे जो बात करने वाले थे वो बिंदु इस प्रकार से हैं। पहला, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, ये सब लोग जानते हैं दोनों एग्जामिनेशन का, पर डे स्टूडेंट और नंबर ऑफ डे एंड एग्जामिनेशन। अगर तीनों को एनटीपीसी और ग्रुप डी में हम तुलना कर देंगे तो हमारा रिजल्ट निकल जाएगा कि ग्रुप डी का एग्जामिनेशन ख़त्म कब होगा। लगभग एग्जैक्ट तो नहीं होता, क्योंकि पॉलिसी चेंज होती रहती है। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ेंगे तो डे कम लगेगा, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट का शिफ्ट से ही भी रिलेशन है। अगर सारी चीज़ों को, अगर एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा को बढ़ाएंगे तो तीसरा घटेगा, मतलब एक दूसरे का इन्वर्सल है। डे अगर ज़्यादा लगेगा जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम पर डे होंगे। तो इस तरह से अगर इसको देखेंगे तो एक हमारा पास नोटिफिकेशन से थोड़ा सा हिंट लेने के लिए मैं ले लिया हूँ। यहाँ पे पहले नहीं दिखाया था मैंने आपको, यहाँ पे देखिए 1 से 8 तक में 6 दिन एग्जामिनेशन है और 6 लाख ही कैंडिडेट है। ऐसा हमने 6 फेज में देख रहे हैं, 5th पेज में भी लगभग ऐसा ही था और 4th पेज में ऐसा ही था। यानी 5th पेज में नंबर ऑफ डे और डिफरेंस थे, यानी 15 दिन में केवल 7 दिन या 6 दिन एग्जामिनेशन, यानी 50% से भी कम एग्जामिनेशन था। ऐसा क्यों? क्योंकि और एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी और सारी एग्ज़ाम में लेती रहती है। तो अब इसी को डाटा में हम एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। थोड़ा मेरे पास जो हमने एक वर्क किया है उसको थोड़ा सा, कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। एनटीपीसी में अगर कैंडिडेट की बात करेंगे तो 1.25 करोड़ कैंडिडेट है, करोड़, और ग्रुप डी में 1.15। ये ऑफिशियल डाटा है, इसको कोई मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों का डिफरेंस अगर देखते हैं तो दोनों के डिफरेंस में आपको दिखता है मात्र 10 लाख कैंडिडेट का डिफरेंस है। क्योंकि एग्ज़ाम कितना देंगे लोग, इससे कोई मतलब नहीं है। 10 लाख कैंडिडेट का ये एडमिट कार्ड नहीं आएगा, यानी 1 करोड़ 15 लाख लोगों ने ग्रुप डी में भरा है, तो सबका कॉल लेटर जारी होगा, सबके लिए सीट रिजर्व होगा। हालांकि वो पेपर देने जाएं या न देने जाएं मैटर नहीं करता, एग्ज़ाम तो सबकी व्यवस्था की जाएगी। तो यहाँ 10 लाख कैंडिडेट हैं, यानी कह सकते हैं करीब एनटीपीसी से 10 दिन कम लगेगा। दूसरी, अगर नंबर ऑफ पर डे स्टूडेंट की बात करते हैं तो एनटीपीसी में शुरुआत में 1.5 लाख कैंडिडेट पर डे हो रहे थे और बाद में 1 लाख तक अभी पहुंच गया है। यानी टोटल जोड़ेंगे तो 2.5 लाख और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 1.25 लाख पर डे कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर सेम कंडीशन अगर हम इसे ग्रुप डी में ला दें तो ये एग्ज़ाम 1.2 लाख पर डे दे रहे हैं और टोटल वैकेंसी में 1.15 करोड़ लोग हैं। तो इसको 1.25 से अगर भाग देते हैं रफ आइडिया के लिए, एग्जैक्ट नहीं, तो 92 डे एग्जामिनेशन में लगेगा।
लेकिन आपने जो कमेंट पढ़ा था वीडियो के शुरुआत में, उसमें पूछा गया था कि कितने दिन में एग्ज़ाम ख़त्म होंगे। तो 92 डे 2 शिफ्ट एग्ज़ाम डे है, न कि इसके बीच में जो गैप होगी उसकी बात नहीं हो रही है। अगर गैप को भी मिला दें, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 60% लगभग दिन एग्ज़ाम हो रही है, 40% डे छुट्टी हो रही है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट कभी बैंक की एग्ज़ाम लेता है, कभी एसएससी की लेता है, कभी यूपीएससी का एग्ज़ाम आ जाता है, कभी किसी और का आ जाता है, कभी स्टेट का एग्ज़ाम लेने लगता है, जिसके कारण से बीच वाली खाली सीटें समय रेलवे की ग्रुप डी या एनटीपीसी की एग्ज़ाम नहीं हो रही है। ऐसा हर समय होते आया। अगर इसको भी कंसीडर कर ले तो 92 अगर डे ओरिजिनल डे ग्रुप डी की बन रही है, प्लस में हम अगर जोड़ दें तो इसका अगर मान ले कि 60% तक भी एग्ज़ाम हो जाए तो 55 डे एग्ज़ाम के टर्म में अगर देखें तो इसका अगर 60% 55% है तो 40% डे एग्ज़ाम जो नहीं हो रहा है वो लगभग 37 दिन के आसपास बनता है। यानी 92 दिन और 37 दिन अगर पूरी एग्ज़ाम का शेड्यूल के जोड़ेंगे तो करीब 129 डे हो जाएगा एग्ज़ाम में का। अगर इसी रेशियो में एनटीपीसी की रेशियो में चलता रहा एग्ज़ाम, तो अगर बढ़ेगा तो अपने यूनिट हमने देख लिया है। इसको अगर 30 से डिवाइड कर देते हैं तो 4.3 के समथिंग आता है, यानी 4 मंथ और 1/3 मंथ, यानी 4.25 महीने के आसपास लग रही है। हम मान लेते हैं कि एग्ज़ाम बढ़ भी जाए तो ये सवा खत्म देते हैं 4 मंथ, यानी 120 दिन एग्ज़ाम में लग जाएगा। तब कहिएगा कि एग्ज़ाम ख़त्म कब होगा। तो इसीलिए तो वीडियो बनाए हैं। मान लेते हैं कि अभी भी 25 अप्रैल, जैसा कि लग रहा है कि 25 अप्रैल या मई में एग्ज़ाम शुरू होगी ग्रुप डी का। हम अर्लीस्ट वाला ले लेते हैं कि कोई अप्रैल में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन चांसेस कम है। तो अगर 25 अप्रैल को एग्ज़ाम शुरू हो जाती है तो एग्ज़ाम 4 मंथ अगर जोड़ ले तो अगस्त 21 तक तो आपका CBT 1 या CBT कह सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ग्रुप डी की चलेगी। जब कोई डिले नहीं होता है और अभी के एग्ज़ाम से चलते रहता है। अगर एग्ज़ाम मई में शुरू होगी तो आपका एग्ज़ाम सितंबर के शुरू में जाएगा। अगर जून में चलेगी तो अक्टूबर, सितंबर के बाद अगर अक्टूबर में जाएगी, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। यानी ग्रुप डी की कुछ लोग पूछ रहे थे कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, प्रोसेस कंप्लीट कब तक हो जाएगी। तो 21 तो दिखता नहीं, 22 ही दिखता है। 21 की उम्मीद रेयर केस में है, बहुत कम है, या माइट भी है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर ग्रुप डी की अगर एग्ज़ाम 25 अप्रैल से भी अगर शुरू होता है तो समाप्त होने में अगस्त मंथ पूरा निकल जाएगा। इसके बाद होती है पीईटी एग्ज़ामिनेशन, रिजल्ट आने में लग जाएंगे आपके 1.5 से 2 महीने। उसके बाद पीईटी एग्ज़ामिनेशन के लिए 1.5 से 2 महीने के बाद होगी, तो करीब दिसंबर जनवरी तो यही हो जाता है जब बिना डिले की होगी तब। तो उम्मीद है कि अब ये नहीं पूछेंगे कि हमारा एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टार्ट तो होगा तो पहले 1 लाख कैंडिडेट का आएगा, फिर 2 लाख का आएगा, फिर 3 लाख का आएगा, लेकिन 1.5 करोड़ कैंडिडेट को आने में अगस्त तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कैंडिडेट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले दिन एग्ज़ाम देने वाला कैंडिडेट है। थैंक यू, धन्यवाद।